प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एकलव्य अकेडमी अयोध्या पर। और आज आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूँ हिंदी विषय के अंतर्गत वाक्यों के लिए एक शब्द पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न। यह प्रश्न पूर्ण रूप से वन लाइनर पर आधारित हैं और ये विशेष तौर पर उपयोगी हैं उन एग्ज़ामों के लिए जिनमें हिंदी विषय पूछा जाता है, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम हो या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का एग्ज़ाम हो। इसलिए साथियों, आपसे निवेदन है कि इस टॉपिक को आप 1 से 2 बार अवश्य देखें और इसमें मैं प्रूफ के साथ बताऊंगा भी कि ये एग्ज़ाम किस एग्ज़ाम में कब आया था। क्वेश्चन में उनके सामने उसका वर्ष भी लिखा है कि इस एग्ज़ाम में ये पूछा गया है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए शुरुआत करेंगे हम आज के इस टॉपिक की। साथियों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जो सबके अंतःकरण की बात जानने वाला हो। तो इसके लिए हमारा एक शब्द होगा, इसको हम कहेंगे अंतर्यामी। आगे बढ़ेंगे हम, जो पहले कभी नहीं हुआ हो, इसके लिए हमारा एक शब्द होगा, उसको कहेंगे अभूतपूर्व। साथियों, यहाँ पे मैंने एग्ज़ाम का वर्ष और किस एग्ज़ाम में पूछा गया है उसका नाम भी लिख दिया है, क्योंकि ये सब बार बार रिपीट किए गए हैं। इन्हीं का कलेक्शन मैं लेकर आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। और आगे देखते हैं हम, जो शोक करने योग्य ना हो तो उसको कहेंगे अशोक। आगे बढ़ते हैं हम, जो खाने योग्य ना हो। साथियों, जो खाने योग्य ना हो उसके लिए एक शब्द होगा अखाद्य। आगे देखते हैं, जो पिया ना जा सके, यानी कि जो पिया ना जा सके उसके लिए एक शब्द अपेय होता है। और यहाँ देखेंगे ये यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस आदि एग्जामों में रिपीट किया गया क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं हम, जिसके टुकड़े ना हो सकें। साथियों, यहाँ पे होगा ना हो सकें, उसको कहेंगे अखंड। इसके लिए एक शब्द अखंड होगा। आगे बढ़ते हैं हम, जिसका खंडन ना किया जा सके। साथियों, जिसका खंडन ना किया जा सके उसे अखंडनीय कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आरओ एआरओ यूपी टीजीटी बीपीएससी यूपी टेट एग्जाम में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, जिसके खंड या टुकड़े ना हुए हों। साथियों, जिसके खंड या टुकड़े ना हुए हों उसको अखंडित कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, जो छीड़ ना हो सके। जो छीड़ ना हो सके उसको हम अक्षय कहते हैं। यह एग्ज़ाम भी यूपी पीएससी और एमपी पीएससी एग्ज़ाम में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, जो निंदा के योग्य ना हो। जो निंदा के योग्य ना हो उसके लिए एक शब्द होगा अनिंदनीय। आगे बढ़ते हैं हम, जो वंदना के योग्य ना हो, इसके लिए एक शब्द है साथियों आवंदनीय। ये आप देखेंगे कितनी बार पूछा गया है एग्जामों में। आईएएस, आरएएस, एपीओ, यूपीपीसीएस, यूकेपीसीएस आदि एग्जामों में बार बार रिपीट किया गया है। आगे बढ़ेंगे हम, जिसकी गहराई अथाह का पता न लग सके तो उसको कहते हैं अथाह। अथाह कहते हैं या अगाध कहते हैं, दोनों ही सही उत्तर इसके होंगे। आगे बढ़ेंगे हम, जिसका जन्म गर्मी में हुआ हो। जिसका जन्म गर्मी में हुआ हो या गर्मी के मौसम में उसको हम ऊष्मज कहेंगे। उसके लिए एक शब्द जो हमारा होगा ऊष्मज कहेंगे। ये भी बार बार एग्जामों में पूछा गया महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं हम, ऊपर की ओर जाने वाला। ऊपर की ओर जाने वाला के लिए एक शब्द हमारा होगा ऊर्ध्वगामी। ऊपर की ओर जाने वाले के लिए एक शब्द ऊर्ध्वगामी होगा। आगे बढ़ेंगे हम, साथियों अगला हमारा है इसमें, जिस भूमि में कुछ भी उत्पन्न ना होता हो। जिस भूमि में कुछ भी उत्पन्न ना होता हो उसके लिए एक शब्द होगा ऊसर। अगला प्रश्न हमारा है, एक ही आदमी का अधिकार। साथियों, किसी भी चीज़ पर एक ही आदमी के अधिकार के लिए जो एक शब्द होगा उसको कहते हैं एकाधिकार। अगला हमारा है, जिसका चित्त एक ही विषय में लगा हो, यानी कि जिसका चित्त या मन एक ही विषय में लगा हो उसको कहेंगे हम एकाग्रचित्त। इसका सही उत्तर इसके लिए एक शब्द होगा एकाग्रचित्त। साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा है, मास के किसी पक्ष की 11वीं तिथि को क्या कहते हैं। मास के यानी महीने के किसी पक्ष की 11वीं तिथि को एकादशी कहते हैं। ये भी बार बार एग्जामों में पूछा गया है और आप सभी से मैं निवेदन करूंगा कि निश्चित तौर पर आप ये वीडियो 1 से 2 बार देख लेंगे तो आपके लिए हिंदी विषय में वाक्यों के लिए एक शब्द पर पकड़ बहुत ही मजबूत हो जाएगी। अगला हमारा है,
जिसका संबंध किसी एक देश से हो। तो साथियों, जिसका संबंध किसी एक देश से हो उसके लिए एक शब्द एक देशीय होगा। आगे बढ़ेंगे हम। अन्य से संबंध न रखने वाला, यानी कि अन्य से संबंध न रखने वाला, इसके लिए एक शब्द होगा एकांतिक, यानी जिसका किसी और से कोई संबंध न रखने वाला हो उसके लिए एकांतिक एक शब्द होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें है, जो दिन में एक बार भोजन करता हो, तो उसके लिए एक शब्द होगा एक भुक्त। जो दिन में एक बार भोजन करता है उसके लिए एक शब्द एक भुक्त होगा। साथियों, अगला हमारा वाक्यों के लिए एक शब्द के लिए हम आगे बढ़ेंगे। तो इसमें देखेंगे एक बार में दिया हुआ, इसके लिए एक शब्द होगा एक मुश्त। साथियों, इसके लिए एक शब्द होगा एक मुश्त। जब आप कहीं फीस जमा करते हैं या कोई चीज़ खरीदते हैं जिसकी कीमत ज़्यादा रहती है, तो वहाँ पे आप किस्त की बात करते होंगे। तो वहाँ पे जब किस्तों में भुगतान ना करके किसी का भुगतान आप एक साथ करते हों, एक बार में किसी का पेमेंट कर दें, तो उसको एक मुश्त, उसके लिए एक शब्द होगा एक मुश्त। आगे बढ़ेंगे हम। जो दूसरे की उन्नत देखकर जलता हो, तो साथियों इसके लिए एक शब्द होगा ईर्ष्यालु। जो दूसरे की उन्नत देखकर जलता है उसके लिए एक शब्द ईर्ष्यालु, उसको ईर्ष्यालु कहते हैं। और ये एग्ज़ाम में बार बार पूछा गया है। जैसे जो आपके आसपास पड़ोस के आपके दुश्मन होंगे, वो आपकी तरक्की को देखकर जलते होंगे, उनके लिए एक शब्द ईर्ष्यालु आप कह सकते हैं। आगे बढ़ेंगे हम। पूरब से उत्तर के बीच की दिशा, तो पूरब से उत्तर के बीच की जो दिशा होती है उसको ईशान कोण कहते हैं। आगे बढ़ेंगे हम। दूसरों की उन्नति को ना देख सकना, दूसरों की उन्नति को जो ना देख सकना वो ईर्ष्या कहलाती है। और जो दूसरे की उन्नति को देखकर जलता है, अभी मैंने पहले ही बताया था, उसको ईर्ष्यालु कहते हैं। आगे बढ़ेंगे साथियों। इतिहास से संबंधित के संबंध में आएगा तो इसके लिए एक शब्द ऐतिहासिक होगा। ये भी IAS, UPTGT आदि एग्जामों में बार बार पूछा गया है। आगे बढ़ेंगे। जो अपनी इच्छा पर निर्भर हो उसके लिए एक शब्द ऐच्छिक होगा। साथियों, अगला हमारा प्रश्न है इंद्र का सफ़ेद हाथी, इसके लिए एक शब्द होगा एरावत। जो इंद्र का हाथी सफ़ेद हाथी है उसके लिए एक शब्द एरावत होता है। आगे बढ़ेंगे हम। झूठ बोलने वाला, जो झूठ बोलता है उसके लिए एक शब्द झूठा होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जिसके लंबे लंबे बिखरे हुए बाल हों, तो साथियों जिसके लंबे लंबे बिखरे हुए बाल हों उसके लिए एक शब्द झबरा होगा। झगड़ा करने वाला, अगला हमारा प्रश्न है झगड़ा करने वाला। तो साथियों जो झगड़ा करने वाला है उसको झगड़ालू कहते हैं। साथियों, यह था हमारा आज का हिंदी विषय के अंतर्गत वाक्यों के लिए एक शब्द पर आधारित एक छोटी सी वीडियो। यह आपको कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए उपयोगी हो, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। साथ ही आपसे निवेदन है कि इस वीडियो का लिंक अपने पढ़ने वाले साथियों के पास भी शेयर करें। साथियों, यदि आप चाहेंगे कमेंट करके हमें बताएं वाक्यों के लिए एक शब्द पर आधारित आपको और प्रश्नों की श्रृंखला में लेकर आऊं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, जिससे मैं आप सभी के लिए चुनिंदा महत्वपूर्ण वाक्यों के लिए एक शब्द प्रश्नों वाली श्रृंखला को लेकर आऊं। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत ही जल्द मिलेंगे हम एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।